देखें, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा पत्थर है ना आपके ऊपर वो हटाने हैं आपने। अंदर बड़ा बेहतरीन तरशा हुआ एक कंस्ट्रक्शन मौजूद है। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। आपको पता है इंसान की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? आपकी आखिरी जीत। क्योंकि आखिरी जीत के बाद आप रुक गए थे, आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। बंदा कहता है कि जितना लोग मुझसे डिमांड करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुद अपने आप से डिमांड कर रहा होता हूं। जीत की कीमत रोज अदा करनी होती है, लेकिन इसकी कीमत रोज बदलती रहती है। कितनी बड़ी जीत मुझे मिलेगी, कुर्बानी देख लो। जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो ना, इतनी ही बड़ी जीत तुम्हें। उम्मे सलमा ने जब अपने शौहर की ज़बानी नबी पाक का फरमाने हक निशान सुना, उन्होंने वजीफा पक्का कर लिया। कहते मेरा चिराग भी बुझ जाता ना तो मैं ये वजीफा किया करती थी। सोचो तो सही, अभी तक अल्लाह ने जो जो कुछ आपको दिया है, जो ये दे सकता है मजीद भी तो दे सकता है ना। जो नहीं दिया तो कोई मसलियत होगी, क्यों अड़ते हो? मैं बड़ी हैरान थी कि बाबे की सेंसेस भी बरकरार है, सब कुछ ठीक है, और लेकर वो बच्चे को उधर आ गए। मैं देखती थी वो बाबा घोड़ा बना हुआ है, बच्चा उसके ऊपर चढ़ता है, रोजाना स्कूल छोड़ने जाता है। तीसरी मंजिल पे कमरा था। कुछ दिन गुजरे, अचानक चीख की आवाज आई। देखा तो वो बच्चा तीसरी मंजिल से फिसल के गिर गया था। कहती है मुझे बताएं ये कहां से मिलता है इतना सुकून, इतनी टेंशन फ्री कहां से मिलती है? इकबाल लिखते हैं बाबे ने कहा ये गुंबद खजरा के कदमों तले मिलती। आजा तू भी कलमा पढ़ ले, तुझे भी ये सुकून मिल जाएगा। अबू सईद खुदरी और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला से रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुखातिब करके फ़रमाया, तुम्हारे अंदर दो खसलतें और दो खूबियाँ ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत फरमाता है, और वो खूबियाँ हैं हिल्म और सब्र, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस। तो पहली खूबी नरमी है कि अगर तुझसे कोई ज़्यादती करे तो तू उसको मुआफ़ कर देता है और गुस्से में रद्द अमल नहीं देता। साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे में ये दो खूबियाँ अभी पैदा हुई हैं या पुरानी हैं? तो फरमाया ये खूबियाँ तुझ में कदीम हैं। तो साहबी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे में दो खूबियाँ ऐसी डाली, ऐसी पैदा फरमाई जिनसे वो मोहब्बत फरमाता है। अब ये जो फरमाया कि ये तुझ में कदीम है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिबेट। दिस इज़ द पॉइंट विच क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कन्फ्यूजन कि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है, आपने उसको बेहतर करना है, अनर्थ करना है, उसको निकालना है। जैसे किसी आदमी की आंखें ख़राब हो जाती हैं तो वो ऐनक लगा के आंखों को बेहतर करता है, ऑपरेशन करवा लेता है, और गाजर वगैरह खाता है तो कुछ आई विजन उसकी बेहतर होती है। चीज़ें मौजूद हैं, बेहतर करना उसको। दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज कि बीज तेरे में बोए गए थे, उस बीज को पानी देना, खाद देना, उसकी नशोनुमा का बंदोबस्त करना, ये तेरा काम था। यू नीड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर फॉर दैट। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन टेकिंग इंफॉर्मेशन। तो कभी कभार इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए उसको मल्टीविटामिन्स खानी पड़ती हैं, दीगर चीज़ें खानी पड़ती हैं, तो फिर वो मजबूत होता है। तो आप सब के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। बात वही है कि हम उसको अनर्थ करें। देखें, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा पत्थर है ना आपके ऊपर वो हटाने हैं आपने। अंदर बड़ा बेहतरीन तरशा हुआ एक कंस्ट्रक्शन मौजूद है। अपने ऊपर से वो एक्स्ट्रा पत्थर हटा दें, अंदर चीज़ मास्टरपीस मौजूद है। नबी पाक ने जो दुआ फरमाई ना, ए अल्लाह जिस तरह तूने मेरे ज़ाहिर को खूबसूरती अता फरमाई, इस तरह मेरे इखलाक को भी खूबसूरती अता फरमा। अब मुझे बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर तमाम खूबसूरतों में सबसे खूबसूरत है, तो आपके इखलाक
आपके अखलाक तो वो है जिसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। अच्छे अखलाक को बुलंदी क्यों मिली कि वो अच्छे अखलाक हुजूर की सोबत में आए थे। तो इस दुआ में हमें क्या सिखाया जा रहा है कि असल कमाल ये है कि तू कमाल पर पहुंच जाए तब भी तेरा सफर ना रुके। You have reached the pinnacle, but your journey is not stopped. ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। आपको पता है इंसान की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? आपकी आखिरी जीत। क्योंकि आखिरी जीत के बाद आप रुक गए थे, आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। वो आप जीत गए, बस मंजिल मिल गई, अब आप रुक गए। क्यों? कमाल मिला था, उस कमाल के बाद आगे क्यों नहीं बढ़े? अगर जो भी काम आपने आखिरी किया था, अगर आप जिंदा हैं तो आप मजीद बहुत से काम कर सकते हैं। रुके क्यों? सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आपसे बहुत सा काम लिया जा सकता है। यू कैन डिलीवर। दिस इज योर ओन माइंड दैट यू हैव स्टॉप्ड द जर्नी। व्हाई यू आर सो मच सेटिस्फाइड विद द डेस्टिनेशन? मंजिल से इतना मुतमईन ना हो, सफर से मजा लें। कभी कभार ना ऐसा मौका और ऐसा मरहला आ जाता है कि सारे बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं। जिस तरह क्रिकेट के मैच होते हैं या कोई ये मैच होता है तो दुनिया की माहिर तरीन टीमें आई होती है ना वहां पे, जिनकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन, जहानत भी बेहतरीन, जिनका फॉरबेरेंस बर्दाश्त भी बेहतरीन, स्पिरिट भी बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन होता है। तो अब वो आपस में कंपटीशन कैसे करते हैं? वो तो दोनों बेहतरीन है। गैस कर रहे हैं बात? कंपटीशन फिर किसका हो रहा है? जब उसने भी बेहतरीन प्रैक्टिस की, खेल के दाव पेच रमूज सब वो जानता है, ये भी जानता है, दोनों समुद्र में उतरने लगे तैरने के लिए। नाउ देयर कंपटीशन इज नॉट विद ईच अनदर, देयर कंपटीशन इज विद देमसेल्व्स। उसका कंपटीशन अपने आप से होता है। एक बंदा कहता है कि जितना लोग मुझसे डिमांड करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुद अपने आप से डिमांड कर रहा होता हूं। रोजाना मैं अपने आप को हराता हूं, अपने आप को। और अब जो मेरा नया बन के सामने आता है, अब उसको मैंने हराना होता है। फिर वो एक नया बन के आता है, अब उसको मैंने हराना होता है। रोजाना मैं अपनी कंपटीशन के साथ रहता हूं। दैट विल लीड मी टुवर्ड्स द सक्सेस। आप सवाल करते हैं ना, वाई वाई जनाब, आप क्यों मेंबर पे बैठ के हर दफा कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं? वाई, क्यों? मैं क्यों पढ़ूं? मैं क्यों आगे बढ़ूं? मैं क्यों हलाल तरीके से ज्यादा कमाऊं? मैं क्यों परफेक्शन की तरफ जाऊं? मैं क्यों आगे बढ़ूं? मैं क्यों सख्त मेहनत करूं? पहला सवाल तो ये है ना, मैं क्यों करूं ऐसे? तो इसका सवाल का जवाब भी एक सवाल है, क्यों ना मैं ही करूं? क्यों ना मैं ही आगे बढ़ूं? क्यों ना मैं आगे बढ़ूं? क्यों ना मैं सीखूं? क्यों ना मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर बनूं? जब दुनिया में पैदा हो गया तो कुछ ना कुछ तो करना है, यही करूंगा और क्या करूं? तो पहला वाई, एंड सेकंड इज वाई नॉट मी, एंड थर्ड वन वाई नॉट नाउ। अभी से क्यों ना शुरू करूं? वक्त तो बहुत कम है। देखें, इंसान सिर्फ आंखों से नहीं देखता, ये इंसान की खूबी है। इंसान आंख से भी देखता है, दिमाग से भी देखता है। देखा तो आंखों से जाता है, मैंने आंखों पे हाथ रख दिया लेकिन मुझे नजर आ रहा है। आंखों पे हाथ रख लें, आपको नजर आएगा, आता है ना नजर? वो आपका दिमाग देख रहा होता है। और ये दिमाग की आंख का खुल जाना ही सबसे अहम तरीन बात है। एक उस्ताद स्कूल में बैठ के बच्चों की ये दिमाग की आंख ही खोलना चाह रहा होता है। एक मुर्शिद अपने मुरीदों की ये दिमाग की आंख ही खोलना चाह रहा है कि ये वाली आंख खुल जाए इनकी। So if you want to change your life for some time, remember you have to change something which you do daily, or you have to start something which you do daily, committed and dedicatedly. वाकई तब्दीली चाहते हैं ना आप, तो आपको कुछ ऐसा काम चेंज करना पड़ेगा जो आप रोज कर रहे हैं, या ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा जो आप रोज करें। कहते हैं ना, जीत की कीमत होती है जो रोज अदा करनी पड़ती है, और लोग ये कीमत अदा नहीं कर रहे होते। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जीत की कीमत रोज अदा करनी होती है, लेकिन इसकी कीमत रोज बदलती रहती है।
रोज एक जैसी नहीं रहती, किसी किसी दिन बहुत महंगी हो जाती है, रेट चढ़ जाता है, किसी किसी दिन थोड़ी सस्ती भी हो जाती है। आप जीत की तरफ बढ़ रहे थे, घर में कोई बहुत करीबी रिश्तेदार फौत हो गया, धचका पड़ गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कीमत बढ़ गई ना। अब कितनी बड़ी जीत मुझे मिलेगी, कुर्बानी देख लो, जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो ना, इतनी ही बड़ी जीत तुम्हें मिल जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सैक्रिफाइस। एंड रिमेंबर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रीजंस व्हिच आर ड्रैगिंग यू टुवर्ड्स द सक्सेस। बंदे आकर कहते हैं मैं ज़हीन भी बहुत हूं, काम भी बहुत मुझे आता है, हार्ड वर्किंग भी हूं, लेकिन कोई नुमाया कामयाबी नहीं मिल सकी। वजह यह कि आपके पास वजह नहीं है। यू डोंट हैव द लिस्ट ऑफ रीजंस। आपके पास वजूहात की पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए जो आपको खींचे। नहीं है। मैं सुबह उठ के 3-4 घंटे पढ़ता हूं रोजाना, और जब जुम्मा होता है तो 8-8 घंटे का ये बयान तैयार होता है। इसके अंदर नई नई चीज़ें जो एक्सप्लोर करनी होती है, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, पुराना माजी देखता हूँ, फिर रिलेट करता हूँ। जब मैं सुबह उठ के पढ़ रहा होता हूँ ना, पूरे 10:30 बजे या 10:15 बजे सामने के घर के अंदर से रक्षा स्टार्ट करने की आवाज़ आती है। रोज़ाना ये टाइम है, सर्दी है, रक्षा स्टार्ट नहीं हो रहा होता, बड़ी देर तक कोशिश होती है, फिर थोड़ा सा आवाज़ आती है, इंजन जोर पकड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद रक्षा स्टार्ट हो जाता है और बंदा चला जाता है। ये मेरा एक अलार्म लगा हुआ है कि जब वो रक्षा स्टार्ट की आवाज़ आएगी ना, इतना मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कितने अरसे से 10:15 10:30 रक्षा स्टार्ट हो रहा है? क्यों? रक्षा स्टार्ट नहीं होगा, घर में बिल कैसे पे होंगे? रक्षा स्टार्ट नहीं होगा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रक्षा स्टार्ट नहीं होगा, घर में जो बेटियां बैठी उनकी शादी कैसे होगी? रीजंस। क्या रीजन है आपकी जिंदगी में, बताएं? डू यू हैव सॉलिड रीजंस? मोटिवेशन, लेक्चर्स, नो, रीजंस बताएं मुझे। वजह क्या है जो खींचेगी आपको? वजह नहीं है, आप नहीं खींचेंगे अपने गोल की तरफ। बहुत प्यारा मौजू है महाराज का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी बात एक मुझे मिली। अगर आप लोगों में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं ना, लोगों में इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, तो ये कुछ बातें सुने। नंबर 1, बहुत ज़्यादा बातें ना करें, टेक एक्शन, काम करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं। 20% सोचें, 80% करें। आइडियाज़ आर ग्रेट, थॉट्स आर ग्रेट, बट एग्जीक्यूशन इज मस्ट। लोग सिर्फ यही अगर समझ लें कि बातें ही करता रहता है, काम नहीं करता, तो आपकी इज्जत लूज हो जाएगी। नंबर 2, बराह करम ये बात मेरी मान लेना, बराह करम जो नहीं है ना वो ना बने। जो आप नहीं है ना वो ना बने, जो आप हैं ना वो तारुफ आपका सब जानते हैं। आप दावा कर रहे हैं मैंने ये किया था, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं फलां को जानता हूं, क्या क्या फायदा हो रहा है इसका? मजीद गिर रहे हैं आप। गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हैं, ठा करके फट जाएगा वो। अपना तारुफ थोड़ा कम दें ताकि जब उसको खुद से पता चले आपकी जात की खूबी का, वो ज्यादा मुतासिर हो। क्यों एग्जैजरेशन कर रहे हैं? क्यों अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं? जो नहीं है नहीं है, आप खत्म होगी बात। टेंशन में रहेंगे बाद में, झूठ बोल दिया, अब उसको निभाऊं कैसे? नंबर 3, हर एक से राज की बात शेयर ना करें, कभी राज की बात शेयर ना करें। खामोशी से आगे बढ़ें। जब आप खामोशी से आगे बढ़ते हैं ना, दुश्मन को साजिश करने का मौका नहीं मिलता। कंफ्यूज देम विद योर साइलेंस एंड शॉक देम विद योर रिजल्ट्स। अपनी खामोशी से उनको परेशान कर दें और अपने रिजल्ट से उनको हैरान कर दें। किसी पे बहुत ज्यादा इन्हिसार ना करें, तो इसके बगैर तो जी नहीं सकता मैं, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा सही नहीं। टीम बनाएं, मुतबादिल रखें, जिंदगी है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। नंबर नेक्स्ट, वक्त की कदर करें। ये वो नेमत है जो सबको एक जैसी मिली है। आप सबके पास रोजाना 24 घंटे होते हैं। कामयाब इंसान भी कहता है वक्त की कदर करो, नाकाम इंसान भी कह रहा होता है वक्त की कदर करो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कामयाब इंसान वक्त की कदर करके कहता है वक्त की कदर करो, और नाकाम इंसान वक्त की बेकदरी करके इबरत बन के कह रहा होता है वक्त की कदर करो। और यूं ही हर किसी, आखिरी बात मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए, यूं ही हर किसी के ऊपर एतबार ना कर लिया करें। नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, जायका बड़ा मुख्तलिफ होता है।
एतबार ये भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ लोग बिल्कुल ही बेतबारी हो जाते हैं, किसी पे एतबार नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एतबार करना पड़ता है। अच्छा, इस पे मैं एतबार कर सकता हूं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब तक एतबार कर नहीं लूंगा पता तो नहीं चलेगा। तो माजी के तजर्बात को देखते हुए आगे बढ़े। मोअज़्ज़िज़ होना ज़रूरी है, इंसान अपने आप को ज़िल्लत पे ना पेश करे और लोगों में उसका एक एजाज़ व इकराम रहे। ख़ास तौर पे आप में जो CEOs हैं, COOs हैं, सी सुइट के जो लोग हैं, यू मस्ट बी रिस्पेक्टेबल, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फजूल में हाँ हाँ करके हंसते रहेंगे, जुगते मजाक मस्खरियाँ करते रहेंगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? अपनी शख्सियत का वकार तो बरकरार रखे ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना चाहिए? बड़े सारे कुरान पाक की आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ फौदगी के वक्त नहीं पढ़नी चाहिए, हम तेरे हैं और तेरी ही तरफ लौट के जाने वाले हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जिस मर्द मुसलमान औरत को मुसीबत पहुँचे और वो याद करके ये पढ़ ले तो चाहे वो मुसीबत पहले उसको पहुँची थी, उसको ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसे वो मुसीबत इसको अभी पहुँची है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया। चिराग बुझ गया तो नबी पाक ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस वक्त भी इसको पढ़ना चाहिए? तो इरशाद फरमाया, मोमिन को जो भी अज़ियत पहुँचे वो मुसीबत है और मुसीबत पे अल्लाह का अजर है और मुसीबत के वक्त यही पढ़ना चाहिए। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ये रहमत इलाही का सबब है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर अबू सलमा आपस में बड़े प्यार से रहा करते थे और अबू सलमा की ये आदत थी कि वो जब भी नबी पाक की बारगाह से घर आते, जो कुछ सुना होता नबी पाक से आके घर आके उसकी तरबियत फरमाया करते थे। बड़े ही प्यार करने वाले मीठे और अच्छे शौहर थे। और उम्मे सलमा कहा करती थी, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा शौहर मिला है। अब यहाँ पर एक आदत देखें कि वो शौहर नामदार नबी पाक की बारगाह में आ रहे हैं, आकर जो सीखते हैं आगे घर में तरबियत करते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें कोई तरक्की मिल जाए, कोई घर में काम ऐसा हो तो जाके शेयर करेंगे, करना चाहिए। अपने घर के अंदर माहौल खुशगवार रखना ये भी सुन्नत है, लेकिन तरबियत की बात मैं कर रहा हूँ। एक दिन अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर आया और अपनी ज़ौजा से कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने आज नबी पाक से सुना कि तुम्हें जो मुसीबत पहुँचे तो तुमने आगे से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है और कहना है, ऐ मेरे मालिक मुझे से बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। उम्मे सलमा ने जब अपने शौहर की ज़बानी नबी पाक का फरमाने हक निशान सुना, उन्होंने वजीफ़ा पक्का कर लिया। कहते मेरा चिराग भी बुझ जाता ना तो मैं ये वजीफ़ा किया करती थी और रब से कहती, अल्लाह मुझे इसका बेहतर मुतबादिल अता फरमा। वक्त गुजरता चला गया, वजीफ़ा पका लिया मैंने, और एक दिन मेरे पे बड़ी मुसीबत आ गई कि मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। और मैं रोती थी और सोचती थी कि ये क्या मेरे साथ हो गया, लेकिन आदत थी, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और रब से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बेहतर मुतबादिल अता फरमा। हुजूर के फरमान पे यकीन भी था, दिल से यकीन था, लेकिन मैं सोचती थी कि इससे बेहतर शौहर मुझे कैसे मिल सकता है, ऐसा मीठा, पूरे शहर में ऐसा मर्द कोई नहीं है और मैं इससे बेहतर शौहर मुझे क्या मिलेगा। लेकिन हुजूर के फरमान पे यकीन था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह मुझे इससे बेहतर मुतबादिल अता फरमा। वैसे भी अब उम्र भी गुजर गई है, बच्चे भी मेरे पास है, कौन मुझे आकर कबूल करेगा। जब इद्दत बड़ी मुश्किल गुजारी तो कहती हैं कि मैंने नबी पाक की ज़बान हक निशान से जो फरमान सुना था, मुझे उसकी सदाकत का यूं पता चला कि खुद इमामुल अंबिया ने मुझे निकाह का पैगाम भिजवा दिया और पैगाम आया, ऐ उम्मे सलमा तू मेरे साथ निकाह कर ले। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह मेरी तो उम्र भी अब ऐसी है और बच्चे भी हैं, मुझे कौन अपनाएगा? का यही तो बात है ना, जिसे कोई नहीं अपनाता मैं ही उसको अपनाता हूँ। कितनी बड़ी शान है, देखिए कैसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मुसीबत को एक्सेप्ट करना और सब्र करना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारा ईमान तो है, अल्लाह की
रजा पर, आखिरत पर, जन्नत दोजख पर, लेकिन ना पूरी तरीके से यकीन नहीं है। इसलिए इंसान चाहता कि दुनिया में जो कुछ है उसे मिल जाए और दुनिया के अंदर ही सब कुछ उसको मिल जाए, और जब ये चीज नहीं होती तब वो अड़ जाता है। न्यूक्लियर पावर का सदर हो या ईंटें उठाने वाला मजदूर हो, हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हो, ऐसा तो नहीं होता ना। और जब वो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता उसको गुस्सा चढ़ता है, और यही मौका है सब्र करने का, जब वो सब्र नहीं करता। सब्र करना बड़ा जरूरी है। मौला कायनात हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे वो थे जब हम सब्र किया करते थे। हज़रत अली तो खड़े होकर बावाज़े बुलंद फरमाते हैं, ईमान और सब्र का रिश्ता ऐसे है जैसे बदन का और सर का रिश्ता होता है। सर ना हो तो बदन नहीं रह सकता। तो सब्र में तलखी है एक, जब सब्र आप करते हैं ना तो एक तलखी सी आती है ना, कड़वाहट सी है, और ये कड़वाहट को एक्सेप्ट करना ये दूसरा सब्र होता है। यानी दो सब्र करने पड़ते हैं आपको एक सब्र करने के लिए। तो मोहतरम सामीन इकराम, मुसीबत को मानना, मुसीबत को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम ने फरमाया दो बातें ऐसी हैं जिसमें ये पाई जाएं अल्लाह उसको साबिर और शाकिर लिख देता है, और जिसमें ये ना पाई जाएं अल्लाह उसको साबिर और शाकिर नहीं लिखता। टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड टेंशन, टू बी कूल एंड काम, टू बी ए गुड सिटीजन, टू बी ए गुड हस्बैंड, टू बी ए गुड एम्प्लॉय। आज जो मैं ये दो बातें आपको बताने लगा हूं, इस पर अमल करना शुरू कर दें। पहले नियत करने के नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में वह साबिर और शाकिर लिखा जा रहा है। मान लें ये बातें आज बहुत ईजी हैं। इट इज जस्ट टू चेंज योर ओन एटीट्यूड। फरमाया दो बातें, दो खसलतें जिसमें होंगी अल्लाह के यहां साबिर और शाकिर लिखा जाएगा। या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए का पहली खसलत ये कि दीन में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। 5 नमाजें पढ़ते हो उसको देखो जो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ते हो उसको देखो जो इशराक, चाश्त और अवाबीन भी पढ़ रहा है, और दीन में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। सोचो तो सही, अभी तक अल्लाह ने जो जो कुछ आपको दिया है, जो ये दे सकता है मजीद भी तो दे सकता है ना। जो नहीं दिया तो कोई मसलियत होगी, क्यों अड़ते हो, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते, क्यों मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह देते। क़यामत का दिन होगा, हुक्म होगा, सब्र वाले कहां हैं, चंद लोग उठेंगे और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दुनिया देख रही होगी, रब पूछेगा फरिश्तों से, कब्र के अंदर वो साबिर मौजूद होगा। रब पूछेगा फरिश्तों से, तुम्हें पता है इस बंदे पे कितनी मुसीबतें आजमाइशें आई? फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बड़ा साबिर था, ये बड़ा साबिर था। रब फरमाएगा इससे हिसाब लेते हुए मुझे हया आती है, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। प्रैक्टिस तो करें। इकबाल लिखते हैं किताब के अंदर, डॉक्टर इकबाल, बड़ा ही जैसे वाकया सुनने वाला वाकया है। एक खातून इकबाल की क्लाइंट थी, जिस वक्त ये वकालत किया करते थे बाहर। तो एक दिन वो खातून आई तो उनके चेहरे पे निकाब था। अब निकाब किसकी निशानी है, किसकी निशानी है बोले? अल्लाह आपका भला करे, मुसलमानों की निशानी है। अब वो तो पहले मुसलमान नहीं थी और आज उसके चेहरे पे निकाब था। वो आई तो इकबाल ने पूछा, वो अमीर औरत थी, उसका होटल था और उसका शौहर फौजी था। तो कहा तू मुसलमान हो गई है? कहा मुसलमान हो गई हूँ। कहा तेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, तेरा शौहर तो फौजी है। अब इस हालत के अंदर अपना दीन बदलना और सारा कुछ करना तो एक मुश्किल काम है। कहती उसकी क्या बात करते हो, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब वो अपना केस बता रही थी लेकिन इकबाल फोकस नहीं कर पा रहे थे। कहते पहले वजह बता, तो मुसलमान कैसे हुई है? कहती वजह ये है, सुने हम दोनों बड़े अमीर हैं, मेरा होटल है वो फौजी है, और हमारी औलाद कोई नहीं थी। हम टेंशन डिप्रेशन का शिकार रहते थे और बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे, शिकवा गिला सब कुछ चलता रहता था। हमारे किचन में एक मुसलमान बाबा काम करता था, उसका एक बेटा था जो बीमार था, तो ये रोजी रोटी कमाता था। एक दिन मेरे पास आकर कहता बीबी जी 4 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो जो मेरा बेटा है ना उसका इंतकाल हो गया। मैंने गाड़ी दी कि जाओ 7 काउंटी में तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर जो है वहाँ चले जाओ। वो चला गया। वहाँ जाकर फिर हम दोनों शौहर बीवी वहाँ गए, जाकर देखा कि वो बंदा जो है बाबा खाली खाली आंखों से बैठा है,
ज़मीन पे कुछ बना रहा है, लोग बैठे ताज़ियत वगैरह कर रहे हैं। जाकर उससे पूछा, देखो बाप का जनाजा उठाना आसान है, जवान बेटे का जनाजा उठाना आसान नहीं है। उससे पूछा कि तेरे साथ क्या वाकया हुआ, तुझे क्या ढारस दे, हम क्या तसल्ली दे। आगे से बाबा कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। ये उसकी इमानत थी, उसने ले ली है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। कुछ दिनों के बाद बाबे को ऑफर की थी कि आप 1 महीना छुट्टी कर लें। कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, हक हलाल की खाता हूँ, मैंने आकर रोजी रोटी कमानी है। वापस आ गया और फिर कुछ अरसे के बाद कहने लगा मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दें। कहा क्या हुआ है? कहा वो जो मेरी बहू थी ना, उस बेटे की बीवी, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गई है। कहता बाबा तो बिल्कुल टूट गया, मेरे हाथ में पेन था, पेन भी गिर गया, मैंने बाबा को वापस भेज दिया। और फिर मैं बाबे के पास गई अपने शौहर के साथ ताजियत करने। जब उससे मुलाकात की, बात की और कहा बेटा बाबा जी आपका तो दरवाजा बंद हो गया अब। और फिर देखा 4-5 साल का पोता खेल रहा उसके पास, इसको अब बाबे ने पालना है। बाबा कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पोता मेरा, इसको इजाजत दे दें, जो छोटा सा कमरा आपने मुझे दिया हुआ है वह मैं इसको रखूंगा, इसको स्कूल लेके जाऊंगा, इसको पालूंगा। अब मैं बड़ी हैरान थी कि बाबे की सेंसेस भी बरकरार है, सब कुछ ठीक है। और लेकर वो बच्चे को उधर आ गए। मैं देखती थी वो बाबा घोड़ा बना हुआ है, बच्चा उसके ऊपर चढ़ता है, रोजाना स्कूल छोड़ने जाता है। 3री मंजिल पे कमरा था। कुछ दिन गुजरे, अचानक चीख की आवाज आई, देखा तो वो बच्चा 3री मंजिल से फिसल के गिर गया था, खून में लथपथ। बाबे ने बच्चे को उठाया है। इससे पहले एक एम्बुलेंस आती, जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए और बच्चा फौत हो गया। कहती है मेरे सामने बच्चे को नहलाया, नहलाकर उस बच्चे को कफना कर दफनाया। और मैंने बाबे से कहा कि तेरा तो रह ही कुछ नहीं गया, तू तो टूट गया, तेरे तो दिन रात अब गम में और टेंशन में गुजरेंगे। बाबे ने पलट कर देखा और भीगी आंखों से कहा क्यों, मेरा कोई अकीदा नहीं है? कैसे? मैं तो पका हुआ फल हूं, कल मैं भी पहुंच जाऊंगा कब्र में, मेरा रब मुझे मेरे बेटे और पोते के साथ जन्नत में मिलाएगा। हमारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है कि जब किसी के बच्चे की जान कब्ज होती है, अल्लाह फरमाता है ए फरिश्ते, तूने मेरे बंदे के बच्चे की जान कब्ज की है, तूने उसको बेसमर कर दिया। वो क्या कहता था? फरिश्ता अर्ज करता है मालिक वो तेरी हम्द करता था और कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब फरमाता है जाओ जन्नत में उसका घर बनाओ, जिस घर के ऊपर लिख दो कि ये हम्द करने वाले का घर है। कहती है मुझे बताएं ये कहां से मिलता है इतना सुकून, इतनी टेंशन फ्री कहां से मिलती है? इकबाल लिखते हैं बाबे ने कहा ये गुंबद खजरा के कदमों तले मिलती है, आजा तू भी कलमा पढ़ ले, तुझे भी ये सुकून मिल जाएगा, ये राहत तुझे भी नसीब हो जाएगी। मोहतरम सामीन इकराम, आखिरी चीज कह के अपना बयान खत्म करता हूं। याद रखना, रिमेंबर नेगेटिविटी इज देयर, मनफी ख्यालात, मनफी सोचे रहेंगी, शैतान के हमले खत्म नहीं होंगे, आपको लड़ना होगा। कभी भी दुश्मन ये पूरी जंजीर लेकर नहीं आता, ये देखे जंजीर मेरे पास है, कभी भी दुश्मन जंजीर लेकर नहीं आता कि मैंने तुम्हें बांधना है, मैं तुम्हें बांध दूंगा, मैं दुश्मन हूं ना, मैं जंजीर लाया हूं, मैं तुम्हें बांध दूंगा। आप बड़े स्मार्ट हैं, आप बंधने पर रजामंद हो जाएंगे, मैं तुम्हें बांध दूंगा, तुम्हें बैंकरप्ट करवा दूंगा, तुम्हारी बीवी से तलाक करवा दूंगा, तुम्हें गुस्से में ऐसी बात निकलवा दूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी आके। आप नहीं बंधवाने में रजामंद होंगे, आप समझदार हैं, आप हट जाएंगे, आप कहेंगे मैं कैसे बंधवाऊं अपने आप को। दुश्मन भी समझदार है, वो जंजीर लेकर नहीं आता, वो सिर्फ एक ये पीस लेकर आता है, बस एक ऑप्शन लेकर आता है, झलकी दिखाता आपको सिर्फ हल्की सी, आजा आजा, भागते आप खुद हैं, आप खुद अपनी जंजीर बनाते हैं, दुश्मन नहीं जंजीर लेकर आता, उसमें इतनी ताकत नहीं है। कयामत का दिन होगा, ये बेदीन गुमराह गुनाहगारों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा, पूछेगा तुझे किसने बहकाया, वो आराम से कह देगा मुझे शैतान ने बहकाया। उसके शैतान को बुलाया जाएगा, शैतान कहेगा झूठ बोलता था ये, मैंने सिर्फ चिंगारी दिखाई थी, पांबड़ इसने खुद जलाया था, मैंने एक शोला सिर्फ इसको दिखाया था, आगे बढ़ के जंप इसने खुद लगाई थी। अपनी जंजीर तोड़े, जंजीर बनाए ना। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए, आमीन।